हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 शेड्यूल टू बी डन ऑन 3rd September 2021 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस वर्कशीट्स। क्वेश्चन नंबर 1 and 1 to 5 carries 3 marks and you have to write down them, answer them in 2 to 3 lines. Now question number 6 and 10 carries 6 to 10 carries 1 mark and answer in 1 to 2 line. All the questions are compulsory, यानी कि आपको सारे questions करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अनसिन पैसेज पर बेस्ड। तो बेटा फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो आपके अनसिन पैसेज पर बेस्ड है, तो आपको अनसिन पैसेज को अच्छे से समझते हुए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है अनसिन पैसेज का आपके अवेयरनेस के लिए। सोशल नेटवर्किंग इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ इंटरनेट प्रोग्राम्स। आप देखते हैं ना, हम इंटरनेट का यूज़ आज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है? यूज़ ऑफ इंटरनेट प्रोग्राम्स टू मेक कनेक्शंस विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट, कस्टमर्स, क्लाइंट्स एक्सेट्रा। सोशल नेटवर्किंग कैन अकर फॉर सोशल और बिजनेस पर्पस थ्रू साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा। सोशल नेटवर्किंग क्या है बेटा? इंटरनेट का यूज़ करके हम कनेक्शंस बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। और सोशल नेटवर्किंग किस किस काम आ सकती है? तो सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करना और उसके साथ बिजनेस पर्पस के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट से बात करने के लिए, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और कौन कौन सी साइट्स हैं? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा। ये सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू हम कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो सोशल नेटवर्क्स आर एज ओल्ड एज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s। सोशल नेटवर्क उतना ही पुराना है, जब से इंटरनेट आया तब से सोशल नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, जो कि 1960s में हुआ। आफ्टर 2003 द सोशल नेटवर्क्स, 2003 के बाद द सोशल नेटवर्क्स बिकेम वेरी पॉपुलर। तो 2003 के बाद सोशल नेटवर्क्स पॉपुलर हुए। पहले कुछ लिमिटेड लोग उसे यूज़ करते थे, लेकिन अब वो पॉपुलर हो गए, जनरल लोगों ने भी उसे यूज़ करना शुरू किया। Currently, internet users have more than 200 social networks to choose from. आज इंटरनेट यूज़र्स के पास मोर देन 200 से ज़्यादा सोशल नेटवर्क है, जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं अपनी नीड बेस, अपने अकॉर्डिंगली जैसे उनकी ज़रूरत है उसके बेस पे। सोशल नेटवर्किंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस, बहुत सारे फ़ायदे हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट यू कैन स्टे इन टच। सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज है? हम टच में रह सकते हैं विद अदर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी। दीज सोशल नेटवर्क्स कैन बी यूज टू इम्प्रूव आवर सोशल अवेयरनेस। हमारी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी, कोई भी चीज़ जब हमें सबके पास पहुंचानी है, मैसेज कन्वे करना है, तो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर टॉपिक्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। जो बच्चे जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं बाय यूजिंग ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। दिस कैन बी डन बाय इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और आप इंटरैक्ट भी कर सकते हो बहुत से लोगों से डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो क्रिएट डिस्कशन फॉर्म, राइट ब्लॉग्स, पोस्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट वाइड रेंजिंग टॉपिक्स। हम टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल बेटा सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही अपने ब्लॉग्स, अपना मैसेज, अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग टेक्स प्लेस ऑनलाइन वेयर पीपल मीट एंड शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। सोशल नेटवर्किंग कब होती है? जब ऑनलाइन पीपल, लोग, देखो एक साइड से तो नहीं होगी, दोनों तरफ से शेयरिंग होती है आइडियाज़ की, एक्सपीरियंसेस की, उनके अनुभवों की। मैनी कंपनीज यूज सोशल नेटवर्क सच एज ट्विटर एंड फेसबुक। बहुत सारी कंपनी ट्विटर और फेसबुक यूज़ करते हैं टू कनेक्ट विद कस्टमर्स एंड क्लाइंट। दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप, ब्रांड बिल्डिंग। अब रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, प्रमोशन करते हैं। हाउएवर देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। अब इतने सारे फ़ायदों के साथ कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ परेशानियाँ क्या होती हैं सोशल नेटवर्किंग के साथ। देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट एज वेल। साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग। क्या बोलते हैं उसको? साइबर क्राइम। साइबर यानी कि नेट पर जो क्राइम किया गया। साइबर बुलिंग हैव इंक्रीज बिकॉज इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर। मुश्किल हो जाता है ये जानना कि किसने ये गलत किया है।
एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप फुल टाइम सर्विलेंस, और पूरा समय में सर्विलेंस निगरानी रखना बहुत मुश्किल है इन सच अ वाइड नेटवर्क, इतने बड़े नेटवर्क में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाते, हमारे साइबर क्राइम की भी पुलिस होती है, इस पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी गलत चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। ऑथेंटिक चीज़ें जो किसी के सोशल यूज़ की हैं सिर्फ उसको करना चाहिए। कोई भी ऐसा हमें गलत इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। एज पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट दे एक्सपीरियंस लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन, क्योंकि लोग ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग पे लगे रहते हैं तो आपस में मिलना जुलना कम हो गया, विच ऑल्सो मेक्स देम मोर डिपेंडेंट ऑन डिवाइसेस। इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग डिवाइसेस पर निर्भर हो गए। एडिक्शन टू ऑनलाइन नेटवर्किंग, और एडिक्शन क्या है, आदत, लत पड़ गई। ऑनलाइन नेटवर्किंग इज़ येट अनदर डिसएडवांटेज। 50% ऑफ पीपल बिटवीन एज ऑफ 25 to 35, 25 से 35 ईयर्स के एज के आधे लोग 50% एडमिटेड दैट दे आर सो अटैच्ड टू सोशल नेटवर्क्स दैट दे इवन यूज़ देम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। यानी कि वो इतने ज़्यादा उनको लत लग चुकी है कि वो अपने काम करने के समय में भी बार बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स को विज़िट करते हैं। तो बेटा हमें, आप मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन मोबाइल को भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। अब देखिए आपके क्वेश्चंस हैं, आपको पहले खुद ही इसको वर्कशीट को पहले करके देखना है और उसके बाद ये आंसर इससे मैच करने हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 चीफ यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। वी कैन यूज सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशल और बिजनेस पर्पसेस, अटेनिंग न्यू नॉलेज एंड क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। तो ये ओके, उसके क्या हो गए, मेन 3 यूज हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के, वो हमने बताने थे। हाउ डज सोशल नेटवर्किंग इम्पैक्ट लर्निंग। तो सोशल नेटवर्किंग जो है वो हमारी लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट स्टूडेंट्स कैन गेन न्यू नॉलेज फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और आप इसके साथ यहाँ पर ऐड ऑन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसी के साथ सेंटेंस कि this can be done by interacting with people from different parts of the world. Teachers, students, professionals can create discussion forum and write blogs and posts to explore different wide ranging topics. तो ये इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हाउ डू कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग से कंपनी कैसे बेनिफिट करती है, अपने आप फ़ायदा कैसे उठाती हैं। कंपनीज गेट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर्स। कंपनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है कस्टमर्स के, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, ब्रांड बिल्डिंग, आपने ऊपर पढ़ा ब्रांड बिल्डिंग करते हैं वो लोग, सोशल रिलेशनशिप्स बनाते हैं एंड गेट पब्लिसिटी। ये आप इसमें ऐड कर सकते हो और आप उतना लिखेंगे तो भी ठीक है, गेट पब्लिसिटी। ये आपका आंसर कहाँ पर है, ये देखिए आप यहाँ पर जो आपको ये एडवांटेजेस बताए हैं इसमें आपको पब्लिसिटी, ये देखिए ये उसमें आप ऐड कर लीजिए आंसर में। दिस कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, पब्लिसिटी एंड प्रमोशन। अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर सकते हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट से। अब देखिए हाउ डू सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्रीज क्राइम। सोशल नेटवर्किंग साइट से बेटा क्राइम भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग हैव इंक्रीज बिकॉज इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई। बहुत मुश्किल हो जाता है द ऑफेंडर एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप फुल टाइम सर्विलेंस इन सच अ वाइड नेटवर्क। तो ये क्या है, आपको बहुत ऊपर पैसेज में ही आंसर मिल रहा है, ये मैंने वहीं से नीचे लिखा है। ये देखिए आपका आंसर कहाँ है, साइबर क्राइम से लेके ये वाइड नेटवर्क तक, ये आंसर इसी में था। तो आपको आंसर यहीं से देख के लिखने हैं और उसको एनालाइज करना है साथ के साथ। अब देखिए नेक्स्ट है कि इतने बड़े नेटवर्क को संभालना, उस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई किसी के साथ गलत कर लेता है और जब तक डिटेक्ट होता है तब तक बहुत समय भी निकल जाता है। व्हाट इज़ मेंट बाय सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन। तो अब आपको देखो जब साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है तो हमें क्या, हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन का क्या मतलब है, लत लग जाना। तो सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन मीन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू कीप देम अवे फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर अ वाइल। थोड़ी सी देर के लिए भी वो अपने आप को सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर नहीं रख पा रहे हैं।
अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर आपके पोएम पे बेस्ड हैं। द एंट एंड द क्रिकेट। व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड। क्रिकेट को किसने बोल्ड बना दिया, किस चीज़ ने बोल्ड बनाया? तो हंगर, जो भूख लग रही थी। एंड स्टारवेशन मेड द क्रिकेट बोल्ड। जो भूख लग रही थी और जो उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था, उस वजह से वो बोल्ड बना और उसने हिम्मत करके किससे जाके एंट से हेल्प मांगी। What was cricket accustomed to? क्रिकेट को क्या करने की आदत थी? क्रिकेट was accustomed to sing and enjoy in whole summer and spring season. वो क्या करता था पूरे गर्मी और स्प्रिंग सीजन में, जो बसंत के ऋतु में, वो हमेशा गाना गाता, डांस करता, इंजॉय करता रहा। When did the cricket begin to complain? और उसने कब कंप्लेन करना शुरू किया? क्रिकेट began, देखो did है ना बेटा, तो begin का क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। आपको did बता रहा है कि पास्ट टेंस, तो द क्रिकेट बिगैन टू कंप्लेन, यहाँ से क्वेश्चन में से लिया। व्हेन विंटर अराइव एंड ही डिडंट हैव एनी फूड एंड शेल्टर, और उसके पास ना खाने को था ना रहने को था, तब उसने कंप्लेन करना शुरू किया। व्हाट डिड द एंट सजेस्ट टू द क्रिकेट? एंट ने क्या सजेस्ट किया? एंट सजेस्टेड टू द क्रिकेट या एंड सजेस्टेड क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। जाओ अब जाओ, सर्दी में भी जाके डांस करो वहाँ पर। What is fable? Fable is a story based on animals with moral. Fable क्या, एक स्टोरी है जो बेस्ड है एनिमल्स पे, एनिमल करेक्टर्स पे। एनिमल करेक्टर वर्ड भी आप ढूंढ लिख सकते हो, एनिमल करेक्टर्स, एनिमल करेक्टर्स पर विथ मॉरल, या एनिमल्स के साथ आप वर्ड करेक्टर्स डाल लीजिए। बेटा आई होप आपने सारा अच्छे से किया होगा। अगर जो कमियाँ रह गई हैं आप प्लीज़ उसको रिवाइज़ करिए, अच्छे से अपनी वर्कशीट को रिवाइज़ करके दोबारा करिए, अपना करेक्शन वर्क करिए, उसे समझिए, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। वियर अ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.